राशन कार्ड की केवाईसी आप घर बैठे कर सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मोबाइल निकालिए और अपनी फोटो खींचिए, चेहरा दिखाकर फेस ऑथेंटिकेशन करके आप अपने राशन कार्ड की केवाईसी कर सकते हैं। तो कैसे आपको करना है, सरल तरीके से बताएंगे। और सबसे जरूरी बात यह है कि एक समय था जब केवाईसी को लेकर बहुत सारे ऐसे हमारे जो आम लोग हैं, जो दर्शक हैं, वो अलग अलग शहर में अगर काम कर रहे हैं तो केवाईसी कराने के लिए उन्हें अपने गांव पहुंचना पड़ा। और अब मौका मिला है फिर से केवाईसी करने का, तो इस मौके को आपको चूकना नहीं है। 2026 लगने से पहले पहले आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट कर लेनी है और घर के हर सदस्य की केवाईसी होनी बहुत जरूरी है। और एक बार ये भी चेक कर लेना है आपको कि आपकी केवाईसी हुई है या नहीं। ये सारी डिटेल आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। राशन कार्ड से जुड़े हुए हर योजना से जुड़ी खबरें यहां आपको मिलती रहती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शेयर भी करिए, उन तक पहुंचाइए जो अब तक अपना केवाईसी, राशन कार्ड की केवाईसी नहीं उन्होंने कराई है। नहीं तो फिर नाम अगर कटा, राशन कार्ड कैंसिल हुआ तो फिर परेशानी आपको ही होनी है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अब आपको दिखाते हैं कि भाई कैसे आपको जो केवाईसी है वो कर लेना है, क्योंकि सबसे जरूरी बात जो है वो यही है इस वक्त कि राशन कार्ड की केवाईसी अगर हो गई तो आप आराम से राशन का लाभ ले पाएंगे। राशन कार्ड की केवाईसी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उसी राशन कार्ड के जरिए अलग अलग जो सरकार योजनाएं चलाती है उसमें इसी राशन कार्ड को मांगा जाता है। एक बार राशन कार्ड कैंसिल हुआ तो आप बाकी योजनाओं से भी वंचित रह जाएंगे, छूट जाएंगे। इसलिए राशन कार्ड हमेशा बना रहे, यही कोशिश करिएगा। और सबसे जरूरी बात, चाहे हम दिल्ली की बात करें, चाहे हम किसी अदर स्टेट की बात करें, दिल्ली में जिस तरीके से महिलाओं को 2500 रुपए देने वाली योजना है जिसका नाम महिला समृद्धि योजना है, तो वहां भी राशन कार्ड ही पहले मांगा जाएगा। इसलिए अगर दिल्ली से देख रहे हैं, अगर मध्य प्रदेश से देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश से देख रहे हैं, कहीं से भी आप देख रहे हैं देश के किसी भी कोने से, तो केवाईसी के इस प्रोसेस को देख लीजिए जो कि बहुत जरूरी है। अब चलिए सीधे आपको बताते हैं कि कैसे आपको केवाईसी करनी है घर बैठे। तो पहले चरण में आपको आवश्यक ऐप्स जो हैं, ज़रूरी ऐप हैं, वो डाउनलोड कर लेना है। जिनमें से सबसे पहला जो ऐप है वो आप गूगल प्ले स्टोर से 2 ऐप डाउनलोड करें, जो कि है पहला मेरा केवाईसी। ये मेरा केवाईसी ऐप जो है वो बहुत ज़रूरी है, इसलिए सबसे पहले तो आप मेरा केवाईसी ऐप जो है वो डाउनलोड करें, या राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया कोई भी अन्य संबंधित ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मेरा केवाईसी जो है वो सबसे सही है। अब आधार फेस आरडी जो है ये ऐप चेहरे की पहचान के लिए UIDAI द्वारा आवश्यक है। आपका अगर फेस ऑथेंटिकेशन होना है तो उसके लिए आपको आधार फेस आईडी और मेरा केवाईसी जो है ये 2 आपको डाउनलोड कर लेना है। अब आगे चलते हैं। दूसरे चरण में मेरा केवाईसी ऐप में आपको लॉगिन कर लेना है। मेरा केवाईसी ऐप जब खुल जाएगा उसके बाद लॉगिन आपने कर लिया, अपनी लोकेशन यानी कि राज्य स्टेट वाले सेक्शन में लोकेशन में अपना राज्य जो है वो चुन लें। मान लीजिए कि आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तो मध्य प्रदेश वहाँ चुन लेंगे। अब आगे आधार UID नंबर यानी कि आपका आधार नंबर जो है वो डालने का विकल्प जो है वो ऑप्शन आपको चुन लेना है। अपना 12 अंकों का आधार नंबर जो है अब इसमें आपको दर्ज कर देना है। स्क्रीन पर दिख रहे कैप्चा कोड को भी डाल देना है आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर। अब OTP आ जाएगा यानी 1 टाइम पासवर्ड आ जाएगा। अब उसको आपको जैसे ही आप डालेंगे उसके बाद वो वेरीफाई हो जाएगा। अब तीसरा और महत्वपूर्ण चरण जो है वो अब आएगा। फेस केवाईसी अब आपको पूरा करना है। सफल लॉगिन के बाद स्क्रीन पर आपके आधार से जुड़ी डिटेल्स जो है वो दिखाई देने लग जाएगी, ठीक है। और यहाँ आपको फेस केवाईसी या प्रोसीड फॉर केवाईसी जैसे विकल्प जो हैं वो नज़र आएंगे। तो इसमें आपको प्रोसीड यानी कि फेस केवाईसी के लिए आगे बढ़ जाना है। अब जैसे ही आप ये विकल्प चुनेंगे यानी कि आधार फेस आईडी ऐप ऑटोमेटिक जो है वो लिंक होकर खुल जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप प्रोसीड फॉर केवाईसी मेरा केवाईसी जो ऐप था उसमें आप जैसे ही प्रोसीड फॉर केवाईसी खोलेंगे तो उसके बाद आपका ये विकल्प सेलेक्ट करते ही सीधे आधार फेस आईडी जो आपने दूसरा ऐप डाउनलोड कर रखा था वो
खुल जाएगा। कैमरे के सामने अपना चेहरा जो है वो अब आपको लाना है। कोशिश करिएगा कि आपके चेहरे पर रोशनी ठीक हो और आंखों में कोई चश्मा ना हो। चश्मा आपको हटाने के बाद आंखें ब्लिंक करनी है, यानी कि पलकें झपकानी है आपको, ठीक है, ताकि फेस स्कैन जो है वो आसानी से हो सके। क्या होता है, पलकें झपकाना इसलिए ज़रूरी क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग सिर्फ फ़ोटो किसी की ले लिए और उसी फ़ोटो को दिखाकर वो EKYC करने की कोशिश करते हैं, तो इसको रोकने के लिए ऐसा किया गया है। अब सफल स्कैन के बाद आपका फेस जैसे ही फेस ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपका EKYC जो है वो पूरा हो जाएगा और स्क्रीन पर सक्सेसफुल होने का मैसेज जो है वो दिखने लग जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन इतने में रुकना नहीं है, अभी ज़रूरी चीज़ आपको बताने वाला हूँ। अब EKYC स्टेटस कैसे चेक करना है वो भी जान लीजिए। EKYC हो गया या नहीं ये जानने के लिए आप इन स्टेप्स को दोहरा सकते हैं। फिर से मेरा KYC ऐप जो है वो आप ओपन करिए और फिर अपनी लोकेशन और आधार डिटेल्स डालकर, जैसे आपने शुरू में किया था, वो सारी चीज़ें आपको कर लेनी है। डिटेल्स खुलने के बाद EKYC के स्टेटस को आपको देखना है। अगर स्टेटस में वहाँ आपको खूब सारे ऑप्शन कह सकते हैं, आपकी पूरी डिटेल सामने होगी और स्टेटस में अगर Y लिखा है तो इसका मतलब है कि आपकी EKYC कंप्लीट हो गई है। और अगर स्टेटस में N लिखा है या फिर कुछ नहीं लिखा है, ब्लैंक है, तो फिर अभी आपकी EKYC पूरी नहीं है। हालांकि जब आप EKYC करने के लिए इसे खोलेंगे तो आपको वहीं N दिख जाएगा। अगर यस है तो फिर आपको EKYC आपकी हो चुकी है। अब एक और ज़रूरी बात, वो ज़रूरी बात ये है, ध्यान देने वाली बात ये है कि EKYC राशन कार्ड के प्रत्येक सदस्य के लिए अलग अलग से करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपने एक EKYC कर ली, आप अपनी बस कर ली, या फिर जो घर का मुखिया है उसकी बस EKYC कर ली, फुर्सत हो गई। नहीं, आपको राशन कार्ड के प्रत्येक सदस्य के लिए अलग से EKYC करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर मोबाइल से करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप अपने नज़दीकी CSC सेंटर जो है वो जा सकते हैं, जन सेवा केंद्र, या राशन कार्ड वितरण दुकान पर भी जाकर बायोमेट्रिक तरीके से भी कर सकते हैं, ताकि आपकी EKYC जो है कंप्लीट हो जाए। और बायोमेट्रिक यानी कि आप अंगूठा लगा के भी अपनी EKYC अपनी करा सकते हैं, जिनकी नहीं हुई है। अब मान लीजिए 4 सदस्य घर में, तो चारों की EKYC होनी ज़रूरी है। तो ये मैंने आपको एक प्रोसेस जो है वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको मोबाइल के जरिए भी देखना है कि मैं मोबाइल में पूरा भर के आपको बताऊं किस तरीके से करना है, तो वो भी आपके लिए मैं वीडियो लेकर आ जाऊंगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दूसरी चीज जो सबसे जरूरी है वो ये कि जो मैंने आपको अभी बताया है आराम से लिखित में, वो आप अपने पास रखे रहिएगा या फिर किसी को फॉरवर्ड कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप EKYC करने बैठेंगे तो कम से कम मोबाइल में देख के कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें एक एक चीज लिखी हुई है और कोई डिफिकल्ट नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई जटिल चीज नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि आप नहीं कर पाए, मान लीजिए आपसे नहीं बन पा रहा है, तो नजदीकी किसी भी सेंटर में जाकर, जहां इन सब का काम होता है, आधार का जो भी है, या फिर राशन कार्ड डीलर के पास भी जाकर कर सकते हैं। बाकी एक चीज और, हमारे बहुत सारे ऐसे दर्शक जो लगातार पूछ रहे हैं कि मैंने ये जैकेट कहां से ली है, ऑनलाइन ली है, नीचे मैंने टैग कर दिया है, बहुत सी जैकेटें आपको दिख रही होंगी, तो वहां से जाके आप एक बार देख भी सकते हैं। लेना आपके पसंद के ऊपर है, लेकिन एक बार टच करके देखेंगे जरूर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।